हमारे देश की और हमारे स्वतंत्रता की रक्षा की है। इसलिए उनका बलिदान केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि हमारे दिलों पर अंकित है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस से हमेशा ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व की शांति का मार्ग दिखा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वीरता और शौर्य का यदि प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रदर्शन भी कर सकती है। मैं भी एक फौजी का बेटा हूं। मैं पूर्व सैनिकों, इनके परिवारों की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और सच में जैसा जोशी जी कह रहे थे कि मुझे 50 साल पहले का वो दृश्य याद आता है जब हम नहाने के लिए जाते थे एक हफ्ते में एक बार। और मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था, मेरे पूज्य पिताजी महार रेजिमेंट में थे और उनकी पोस्टिंग मुझे लगता है कि मैं 7, 8, 9 साल का होऊंगा, मुझे स्मरण अभी तक है। वो सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ राजस्थान में उनकी यूनिट होती थी। तो मुझे बताते थे वो कि हमको पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा कि कैसे पानी पीते हैं आप? तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जो मच्छरदानी का कपड़ा होता है वो गड्ढा बना लेते हैं, बारिश होती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। वो मच्छरदानी के कपड़े से पानी को छानते हैं, उसके बाद उसमें फिटकरी घोलते हैं। जब उसका जो गंदा अवयव होता है वो नीचे चला जाता है, उसके बाद हम लोग वो पानी पीते हैं। तो पहले के समय में हमारे सेना के लोगों को, हमारे सैनिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके परिवार के लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है, पिता 4-4, 5-5, 6-6 दिनों तक, जब तक कि वो पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचता तब तक उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है भाइयों बहनों, उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूं। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि यही भाव हमारी सरकार के हर कामकाज में दिखे। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सोचते नहीं हैं। हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए। हम ये भली भांति समझते हैं कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है, पर यह भी हमें सदा याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम शहीद सैनिकों के परिवारों के घाव तो नहीं भर सकते, लेकिन हम उनके परिवार के आंसू तो पोंछ सकते हैं, उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं, उनके हौसले की अफजाई कर सकते हैं। इसलिए हमने उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो 10 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का यह भी हमने निर्णय लिया था। इसके अलावा हमने भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने सेना में, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे तो उस दिन आप भी थे, और चूंकि हमारे यहाँ एक श्राद्ध का कार्यक्रम होता है साल भर में, तो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जी भी आए थे, संदीप जैन सिंह खटीमा में। तो गणेश जोशी जी ने उस दिन मुझे कहा कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी राशि 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो मैंने अपनी मां से पूछा था कुछ दिनों पहले कि मां ने कहा कि इस बार तेरे पिताजी का श्राद्ध है, क्या कुछ लोगों को बुलाकर जो है यहाँ पर उनका भोजन इत्यादि यहाँ पर हो जाएगा तो अच्छा होगा।
तो मैंने कहा आप क्या चाहती हो? उन्होंने कहा वो तो हमेशा यही करते थे जब जिंदा थे, तो कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो कहते थे मेरे दोस्तों को बुला लो, सैनिकों को बुला लो। तो मैंने कहा तो अच्छा होगा, आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों का एक कोई सम्मान का कार्यक्रम हो जाए या सम्मेलन हो जाए। तो हमने उस दिन एक सैनिक सम्मेलन वहां पर हुआ और उस सैनिक सम्मेलन में घोषणा करी कि आप जो ये धनराशि है हम इसको 1.5 करोड़ रुपए करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये हमारा सैनिकों के प्रति एक सम्मान का भाव है। इसके अतिरिक्त मेंशन इन डिस्पैच यस सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंगों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सेवारत व पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट अनुमन्य की गई है। हमने शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी शुरुआत की है कि कोई भी शहादत होती है तो उनके परिजनों को सरकारी सेवा में उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत अभी तक वर्ष 2018 से लेकर 28 शहीद आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 की नियुक्ति प्रक्रिया अभी गतिमान है। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पहले ये समय सीमा केवल 2 वर्ष की होती थी। हमने इसको कैबिनेट में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर अब 5 वर्ष 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया है। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। मैं आज इस पवित्र भूमि से जहां से देश की सीमाओं पर अपनी शहादत देने वालों की संख्या असंख्य है, असंख्य रूप से योगदान करने वाले हमारे वीर सैनिक यहां से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। भाइयों बहन,